हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर को लेके। तो करंट प्राइस चल रहा है 2401 रुपया और इसकी न्यूज़ हैं कुछ मार्केट में। कई लोगों को लग रहा है कि अभी भी इसमें बहुत मोमेंटम करना बाकी रह गया है, तो अभी इसी के ऊपर हम बात करेंगे। 52 वीक्स हाई लगाया है 2422 रुपये का, लो लगाया है 1332 रुपये का। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 मंथ में अपने स्टेक होल्डर्स को इसने 27% की रिटर्न दे चुका है। और वाईटीडी में आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को ये दे चुका है। तो न्यूज़ क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने सुना भी होगा कि 5G के रिलेटेड हमारे देश में 5G के रिलेटेड टेंडर्स स्टार्ट हो चुके हैं और फाइनल लिस्ट ऑफ बिडर्स ऑन 20 जुलाई, 20 जुलाई को फाइनल लिस्ट ऑफ बिडर्स की। तो इनमें जहां आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि अब अदानी जी 5G में भी आना चाह रहे हैं, तो द अदानी ग्रुप हैज मेड द एप्लीकेशन थ्रू द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड अदानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड। इट हैज ए नेट वर्थ ऑफ 248 करोड़। नेट वर्थ ऑफ प्रमोटर फर्म अदानी एंटरप्राइज विल बी यूज्ड। यानी इसमें बोला गया है कि अदानी एंटरप्राइज की कुछ जो प्रमोटर्स हैं इसके, उसकी नेटवर्थ भी इसमें डिटरमाइन की जाएगी फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ बिड्स। तो इस न्यूज़ को लेके लोगों को लग रहा है कि अब जो अदानी का स्टॉक है जो कि अभी ऑलमोस्ट अपने टॉप पे चल रहा है, तो इसमें अभी और पोटेंशियल है, अब इसमें और ज़्यादा रैली आएगी। तो क्या रैली आएगी नहीं आएगी ये तो वक्त बताएगा, बट मैं आपको इसके साथ एक कंपेयर करना चाहता हूँ रिलायंस के साथ, और फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर रखा है जहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं अदानी एंटरप्राइजेज वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मार्केट कैप आप देख सकते हो रिलायंस का अदानी से कितना बड़ा मार्केट कैप है। करंट प्राइस आप देखोगे अदानी का 2405 के करीब चल रहा है, यहाँ चल रहा है 2402। हाई और लो दोनों के आपके सामने हैं। मेन जो बात आती है बुक वैल्यू की, अगर आप इसका बुक वैल्यू देखोगे रिलायंस की तो बुक वैल्यू है 1152 रुपये और अदानी एंटरप्राइज की है 179। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो दोनों की में से अगर आप रिलायंस का कंपेयर करोगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये है, बल्कि अदानी एंटरप्राइज की सिर्फ 1 रुपया फेस वैल्यू है। सेल्स ग्रोथ अच्छे हैं अदानी एंटरप्राइज की कंपेरेटिव रिलायंस के। और जो दूसरी बात आती है इनके डेप्ट को लेके, अगर आप अदानी एंटरप्राइज और रिलायंस का डेप्ट देखोगे तो अदानी एंटरप्राइज के पास 41,604 करोड़ का डेप्ट है, यानी कर्जा है। रिलायंस के पास आप लोग देखोगे 2,81,974 का कर्जा है। बट इसके अगेंस्ट में आप रिजर्व देखो तो रिलायंस के पास लगभग 7,72,720 करोड़ का रिजर्व है, और वहीं अदानी एंटरप्राइज के आप देखोगे अपने डेब्ट के मुकाबले उसके हाफ भी उनके पास रिजर्व नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग अगर आप देखोगे रिलायंस की तो 50% है, वहाँ 72.3% है अदानी एंटरप्राइज में, बट 3.76 इसमें अभी भी इनकी प्लेज परसेंटेज आती है। बाकी आप क्विकली इसको एक बार वेट कर पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हो और खुद ही आप अपने आपसे एनालाइज करके बता सकते हो कि किसके फंडामेंटल आपको ज़्यादा ठीक लगते हैं, रिलायंस वर्सेस अदानी एंटरप्राइज। तो क्या अब अदानी एंटरप्राइजेस के दिन और भी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से 5G की खबरें आ रही है मार्केट में, तो उससे और कुछ होने होगा नहीं होगा ये तो फिर से टाइम बताएगा, क्योंकि साथ में रिलायंस भी है और रिलायंस ने ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेस में इस्टेब्लिश्ड है। 5G जियो ऑलरेडी मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तो अब क्या अदानी एंटरप्राइज रिलायंस जियो को भी टेक ओवर कर लेगा, तो ये तो वक्त बताएगा। तो अगर हम अदानी एंटरप्राइज के नेट P&L की बात करें तो आप लोग देखोगे मार्च 2022 और 2011 का डेटा हमारे सामने है। तो आप देखो कि जो पहले प्रॉफिट थे कंपनी के लगभग 2017 तक, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन आया और 2020 में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आया, और उसके बाद दोनों ईयर्स 21 और 22 में प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरेटिव लेस में है। अगर हम इसमें देख लेते हैं शेयर होल्डिंग किस किस की है, तो जहां FIIs ने अपनी स्टेक इसमें कुछ कम कर दिया है ओवर दिसंबर टू मार्च 2022, वहीं DIIs को थोड़ा सा इसमें भरोसा आया और अपना ऐड कर लिया है इन्होंने। तो आपने लगभग देखा भी होगा हर एक शेयर में ऐसा ही होता है, कहीं FIIs बढ़ाते हैं कहीं घटाते हैं, और कहीं DIIs फिर जहां FIIs कम करते हैं वहां DIIs दोबारा उसमें अपनी स्टेक बढ़ा लेते हैं। अब चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अभी चार्ट कुछ खास
पैटर्न बना नहीं रहा है फॉर बाइंग, क्योंकि अगर आप वीक वाइज में भी देखोगे तो ऑलमोस्ट अपने टॉप पे चल रहा है। और रिलायंस का भी चार्ट कुछ दिन पहले तक सेम आप देखोगे ऐसे ही चल रहा था। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ इस रैली के बाद आप लोग देखोगे तो इसने एक पहला जो प्रीवियस हाई लगाया था उसके आसपास फिर गया और वहाँ से सामने गिरावट आपकी है। गिरावट कुछ न्यूज़ भी हुई है तो उनके कारण भी है, बट स्टॉक मार्केट इसी हिसाब से परफॉर्म करती है। तो मेरे ख्याल से अब अभी अदानी एंटरप्राइज अगर आप करंट चार्ट पैटर्न पे खरीदना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी ठीक टाइम नहीं है। क्योंकि अगर हम जो ये वीक वाला चार्ट खोल रखा हमने अपने चार्ट स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूस 4 हफ्ते यानी 1 महीने से तेजी है। तो ये तेजी कितने दिन बरकरार रहेगी ये तो फिर से टाइम ही बता पाएगा। क्योंकि जब कंटिन्यूस तेजी आती है तो उसके बाद एक कूल ऑफ पीरियड भी आता है, और अगर वो कूल ऑफ पीरियड में आप एनकैश कर लेते हो उस जर्नी को तो आप एक अच्छी तेजी का मजा ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें अदानी एंटरप्राइज की, फिर इसके बाद रिलायंस को दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसने देखो आप लगातार एक तेजी की और इसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस में गया और फिर उसके बाद एक तेजी दिखाई। तो अभी अगर इसको और यानी 2400 से 4800 की अगर कई लोगों को डबल क्या लग रहा है, बट हम डबल की बात नहीं करते, 3000 की भी बात करें तो अगर इसको 3000 तक पहुंचना है तो इसको सबसे पहले कुछ दिन आसपास यहाँ पे गुजारना पड़ेगा। उसी के बाद एक अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ये तो हुई मंथ पे बात। अगर आप वीक पे भी देखोगे कई लोगों को इसमें अगर हम डे वाइज में करते हैं चार्ट तो लग रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न बनने की उम्मीद है, बट अगर डब्ल्यू पैटर्न बनने की आपको उम्मीद दिख रही है तो कहीं ना कहीं डबल टॉप बनने की भी उम्मीद होती है। तो इसलिए हाई इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, हो सकता है मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर जाए। तो दोनों पैटर्न यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो दोनों पैटर्न बन सकते हैं। नेक लाइन के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर नेक लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, और अगर यहाँ से नेक लाइन से नीचे रिवर्स करता है तो एक एम पैटर्न भी बनेगा। तो अभी से प्रिडिक्ट करना मार्केट को ठीक नहीं रहेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की होगा। और अगर आप फिर भी करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि अब रिलायंस और अदानी दोनों जब आपस में आमने सामने होंगे अपने 5G को लेके, तो आपको मेरे ख्याल से लगभग इस जोन के आसपास एक एसएल लगा के रखना चाहिए ताकि आपका पैसा ज़्यादा ब्लॉक ना हो किसी भी शेयर में। नो डाउट कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो अपना बिजनेस डाइवर्स पोर्टफोलियो के साथ ग्रो कर रहे हैं, बट कभी भी ऐसे स्टॉक्स में यूफोरिया की सिचुएशन आ सकती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कीजिए। तो सेम अगर ये चार्ट मैं आपको दिखाऊं अदानी विलमार का, तो हमने पहले भी इस चार्ट पे बात की थी कि अगर आप खरीदते हैं तो रिस्क आपका ही रहेगा। तो यहाँ पे जब ये अपर सर्किट लगाता हुआ शेयर भाग रहा था 500 से, आप लोग देखोगे 879 और फिर से अब 623 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो सेम इसकी मैंने एक डिटेल एनालिसिस अपने चैनल पे डाल रखी है, अगर अभी करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको अदानी विलमार में भी एंट्री करने की सोच रहे हैं आप, तो इसमें भी लगभग आपको 100 पॉइंट का एक एसएल लगाना चाहिए। अगर आप इसको लगभग 180 यानी 767 ये आ गया लगभग 772 के करीब अगर इसका टारगेट देख रहे हैं तो आपको इसके नीचे का एसएल भी लगा के रखना चाहिए अदानी विलमार। अदानी एंटरप्राइज और रिलायंस का शेयर, आप रिलायंस का जो चार्ट है इसको अगर आप देखोगे तो पहले रिलायंस ऐसी रैली कर चुका है। तो इस जलावे से बच के रहना, ऐसा नहीं है कि पैसे फंस जाएं बहुत टॉप पे और फिर हम बाद में बोलते हैं कि जैसे ही मैंने शेयर खरीदा वहाँ से शेयर में गिरावट आ गई, और बाद में हम देखते हैं कि हमने टॉप पे ही अपना पोर्टफोलियो का पैसा उसमें लगाया था। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली हो और आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।